क्या आप सेलिब्रिटीज़ की तरह स्पीक करना चाहते हैं? इफ़ यस, तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जो सेलिब्रिटीज़ अपनी स्पीचेज़ में यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वर्ड इज़ आइकॉनिक। आइकॉनिक का मतलब होता है प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित मीन्स वेल एस्टैब्लिश्ड। अब ये वेल एस्टैब्लिश्ड हम लोग कहीं और जगह भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर इसका मतलब होता है जो जिसके पास अमाउंट भी हो और वो फेमस भी हो। तो इसके लिए हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? इफ़ यू वांट टू बी आइकॉनिक, यू हैव टू हार्ड वर्क। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज स्टेप बैक। स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हट जाना या फिर कहीं से विड्रॉ कर लेना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विड्रॉ या फिर पीछे हट जाना। मीन्स अगर आप कहीं पे बैठे हैं, आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, या आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ पे भी वैल्यू आपकी नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे? वहाँ से स्टेप बैक हो जाओगे, यानी कि पीछे हट जाओगे। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? इफ़ एनी ग्रुप डोंट वैल्यू यू, यू एट वंस स्टेप बैक। ओके, नेक्स्ट वर्थ। वर्थ का मतलब होता है फ़ायदेमंद। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसी वजह से तो हम देख कर काम करते हैं ना, तो उसी का मतलब होता है वर्थ। इसका और भी मीनिंग है वैल्यू। इसका मीनिंग होता है वैल्यू भी होता है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? द बुक इज़ंट वर्थ रीडिंग। मतलब ये जो बुक हम रीड कर रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है कहीं आपको पहुंचना है। अगर आप कहीं पहुंचना चाह रहे हो तो उसको हम रीच आउट से यूज़ करेंगे। जैसे ग्रास्प समथिंग। ग्रास्प समथिंग का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जो हमारे लिए नहीं बनी है उसे भी हमें छीन लेना। ग्रैप्स का मतलब होता ही है छीन लेना। तो अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे? हाउ टू रीच आउट योर गोल। तुम अपने गोल तक कैसे पहुंचोगे? ओके, नेक्स्ट इज प्रिविलेज। अब प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार या फिर अ स्पेशल राइट। अगर आपका कोई स्पेशल राइट है या विशेषाधिकार है, उसी को बोलते हैं प्रिविलेज। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? इट वुड बी एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू मीट हिम। मतलब कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसे मिलने में मुझे ऑनर भी फील होगा और प्रिविलेज भी फील होगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप अवे। स्टेप अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना। यहाँ भी वही चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे जो काम आप कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है या फिर हम उसे नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम स्टेप अवे हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे? शी नीडेड टू स्टेप अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से उसे चाहिए कि वो पीछे हट जाए। तो नेक्स्ट वर्ड इज एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठना। मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसे एक स्टेप ऊपर ले जाना। तो इसे यूज़ कैसे करेंगे? ही sought टू एलिवेट फोटोग्राफी टू एन आर्ट फॉर्म। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड। राधे राधे।